Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंतलीला, और बड़ा ही सुंदर संवाद, बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर। महाप्रभु निरंतर भाव में, प्रेम में भगवान के नामों का स्मरण करके नृत्य कर रहे हैं, और उनके आसपास के संगी उनके आनंद वर्धन करने के लिए अनेक युक्तियां लगा रहे हैं। किस प्रकार महाप्रभु को आनंद दिया जाए, उनके इस कृष्ण भावनामृत कार्य में वृद्धि होने के लिए कैसे सहयोग किया जाए, कैसे सपोर्टिंग रोल बना जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु भुवनेश्वर पहुंच गए थे, किस प्रकार बिंदु सरोवर में स्नान किया, भक्तों के साथ मिलकर महाप्रभु ने वहां दर्शन किए। बहुत प्रसन्न थे महाप्रभु। वो शिव जी जो भगवान का ध्यान निरंतर लगा के रखते हैं, आज वही इनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भक्तों ने वहीं रात्रि बिताई। भक्त भी बहुत खुश, यानी कि शिव जी भी बहुत खुश और भगवान भी बहुत खुश। भगवान भी भक्तों का स्मरण करके आनंद लेते हैं। उनका आनंद स्तोत्र यही है, भक्तों को आनंद प्रदान करना। इसलिए उनका एक नाम है राम, कृष्ण का ही नाम है। राम का अर्थ है अपने भक्तों को आनंद में देखते हुए खुद का आनंद बढ़ना। दैट इज कॉल्ड राम। भक्तों के आनंद में आनंद लेना, ये भगवान का एक गुण है। इसीलिए तो भक्तों को आनंद देने के लिए परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। वृंदावन में जितनी लीलाएं की, वो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन यानी कि ब्रज के जो लोग हैं उनका रंजन करने के लिए, मनोरंजन, आनंद देने के लिए। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हर कुंज में जाते थे विहार करने के लिए।
इसलिए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए गोपियों के साथ, गोपों के साथ, यहां तक कि गायों के साथ, वो भी उनके भक्त हैं। ऐसा नहीं कि केवल गोप गोपियां भक्त हैं भगवान की, पशु पक्षी भी भक्त हैं भगवान के। और भक्तों को क्या आनंद मिलता है? जब भगवान की सेवा होती है। भक्तों को आनंद मिलता है भगवान को आनंद देके, और भगवान को आनंद मिलता है भक्तों को आनंद देके। जब भगवान वत्स पालक थे, यानी कि पहले गैया चराने की अनुमति नहीं दी थी नंद बाबा ने। नंद बाबा ने क्या पहले कहा था, बछड़े चढ़ाओ, तुम अभी छोटे हो, गाय बड़ी होती है, क्या करो बछड़ों को, है ना, चराना सीखो पहले। तो कई महीने भगवान ने बछड़े चराए। फिर गोप उत्सव हुआ कि नहीं नहीं, आज अब कल से हमारा लल्ला गाय चरा सकता है। जैसे ही ये खबर फैल गई पूरे वृंदावन में कि कल से भगवान गैयों को लेके जाएंगे, शास्त्र कहते हैं उस रात सारी की सारी 9 लाख गायें नंद भवन छोड़ के निकल गईं। कहाँ? गोवर्धन की तलहटी। वृंदावन से निकल रही हैं और अपने खुरों से सारे मार्ग के मोटे मोटे पत्थर तोड़ रही हैं कि नंद भगवान, नंद नंदन कृष्ण चलेंगे, उनके पैर में कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए पूरी रात सेवा करिए। उन सारी गांवों ने, बैलों ने, सब ने पूरे रास्ते को चूरा बनाया है। कल कृष्ण चलने वाले हैं, और कृष्ण चलने वाले हैं तो हम पहले जाके उसको समतल करेंगे, कांटे हैं बहुत। यह है सेवक का मूड। वो पहले ही देख लेता है स्वामी आने वाले हैं, उनको क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। सेवक पहले ही मेडिटेट कर लेता है। तो गईयों को ऐसा नहीं कि किसी ने कहा था कि आप लोग जाइए, आज्ञा मिली है। उत्तम शिष्य जो है वो मनोभिष्टम है, मन मन की स्थिति को जानता है, वो समझता है क्या आवश्यकता होगी। तो ये सारी गायें एक रात पहले निकल गई और सुबह सुबह आके फिर बैठ गई अंदर, पूरी रात सेवा करके आई, और फिर वेट कर रही हैं, एकदम फ्रेश फील करा रही कृष्ण को कि हम रेडी हैं, हम रेडी हैं आपके साथ जाने के लिए। और फिर भी आगे चलती हैं और कृष्ण पीछे, कि शायद रात में दिखा नहीं हो, अंधेरा था, कोई कंकड़ पत्थर रह गए हों, हम कृष्ण के आगे चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, ताकि कृष्ण के पैर बड़े कोमल हैं, उनको आराम से नरम नरम मिट्टी मिलनी चाहिए। क्या इतना सोच पाते हैं हम? सोच नहीं पाते। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भगवान इतना ही प्यार करें, लेकिन भूल जाते हैं भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, पहले तुम्हारी बारी है, मैं तो रेसिप्रोकेट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो सबके लिए बराबर हूं। इसलिए जो ज्यादा करेगा मैं उसके साथ ज्यादा करूंगा। तो हमारा भाव ही नहीं होता, ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते इस तरफ तो। पर अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन हमारी भगवान से होती है कि वो सब कुछ करें हमारे लिए। इसीलिए तो यही अभी तक इसी संसार में सड़ रहे हैं। तो भक्तों का क्या भाव होता है, भक्तों का ये मूड होता है। भगवान अपने भक्तों को रंजन, ब्रज जन रंजन, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं? अपने लिए नहीं, सबको अच्छी लगती, हिरन को अच्छी लगती है, गाय को अच्छी लगती है,
वानरों को अच्छी लगती है, मधुमक्खियों को अच्छी लगती है, गोपियों को अच्छी लगती है, गोपों को अच्छी लगती है। फिर भक्तों का मनोरंजन, भक्तों का रंजन, ये भगवान का कार्य है। लेकिन वही बांसुरी ईर्ष्यालुओं को विदीर्ण, उनका हृदय विदीर्ण कर देती, उनको अच्छी नहीं लगती। सुदर्शन जब सभा में आते हैं, सारे भक्त दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान का भक्त है, सेवक है। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनके लिए सुदर्शन काल के समान है, वैष्णवों के लिए मित्र है, बंधु है। इसलिए चक्षु बड़े जरूरी है। किस चक्षु से हम देखते हैं संसार को, बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम जब इस संसार की चीजों को देखते हैं, तो कई बार साइंस चक्षु से देखते हैं, है ना, साइंस चक्षु। जैसे कोई चीज को ऊपर से नीचे छोड़ो, नीचे गिर रही है, तो हम बोलते हैं इसके पीछे साइंस है। क्या साइंस है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके पीछे। इसलिए हम विस्मित नहीं होते, हमें पता है देयर इज अ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वी हैव साइंस चक्षु। इसी प्रकार जब हम भक्तों को या भगवान को अप्रोच करते हैं और हमारे ज्ञान चक्षु नहीं है, हम गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार किसी के साइंस चक्षु नहीं है, तो किसी साधारण परिस्थिति को भी भयंकर परिस्थिति मान लेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार मैं बहुत छोटा था, तो एक स्कूल गया हुआ था। छोटा क्या था, 8th 9th में था। स्कूल गया हुआ था, जब स्कूल से वापस आया तो मेरे दादाजी ने बड़े प्रसन्नता से मुझे बोला, आओ मैं तुझे वो वाला पत्थर दिखाता हूं जिसको वानरों ने, जिस पे राम लिखा था और तैरा था। मैंने कहा आपके पास कहां से आया? बोले मैंने आज ही खरीदा है। मैंने कहा आपने कहां से खरीदा है? बोले एक संत आया था, वो मुझे बेच के गया है। मैं कहा कितने में बेचा है? तो बहुत मोटी रकम में बेच गया। तो 9th में था मैं, मैंने कहा अच्छा दिखाइए पत्थर। अब उन्होंने दिखाया तो इतने बड़े टब में वो तैर रहा था, बहुत भारी, और वो तैर रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा ये फोटो तो मैंने अपनी साइंस की बुक में देखी है। तो उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने जाके खंगाला। तो सी एनेमन होते हैं, वो कैल्सिफाइड शेल होती है उनकी, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहा करते हैं। तो उसमें इतने एयर गैप्स होते हैं कि वो 50 किलो का होने के बाद भी तैरता है, क्योंकि उसके अंदर एयर बहुत भरी होती है पत्थर में। तो वो तैर रहा था। तो मैंने दादाजी को तो कुछ नहीं कहा, मैं समझ गया कि कोई इनका बना गया मूर्ख। कैल्सिफाइड शेल को पत्थर बना के चला गया, जबकि वो पत्थर नहीं है, वो किसी जीव का घर है। किसी जीव का घर है, उस घर में इतने छेद होते हैं कि वो लगता पत्थर जैसा है नहीं। भगवान की सृष्टि है वो भी, इतना भारी होने के बाद भी वो तैर सकता है। तो मुझे लगा हो गया। तो साइंस चक्षु से जब आप किसी को देखोगे, एक एक बार और है, ये जो जितने भी पाखंडी लोग हैं वो क्या करते हैं, पोटेशियम की टैबलेट लेते हैं, पोटेशियम की, उन नारियल के अंदर, नारियल के बालों में डाल देंगे पोटेशियम की टैबलेट, और उसके बाद कहेंगे तुम्हारा भूत उतारता हूं, भूत। कैसे? वो पानी लेते हैं और उस नारियल के ऊपर डालते हैं,
अब पोटेशियम और पानी का बैर है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, आग लगेगी। तो जो पानी डालते हैं तो आग लगती है, नारियल के बालों में आग लग जाती है। तो लोग कहते हैं पानी से आग लग गई, चमत्कार चमत्कार। और वो फिर कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत था, मैंने निकाल दिया, इसके अंदर आ गया है, अब लाओ 5100 रुपए, लाओ 11,000 रुपए। मूर्ख लोग फंस जाते हैं। पानी से कैसे आग लग सकती है? ये स्वामी जी बहुत पावरफुल है, ये स्वामी जी बहुत। और जिसके ज्ञान चक्षु है, साइंस चक्षु है, वो क्या कहेगा? आ जाओ इधर पंडित जी, तुम्हारा भूत निकालते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे ज्ञान चक्षु गुरु कृपा से नहीं खुले हैं तो हम इस संसार में वैष्णवों को, कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। भगवान के विग्रह को जब देखते हो तो ऐसे देखते हो मार्बल का तो है, मार्बल है। लेकिन जब ज्ञान चक्षु होते हैं तो पता लगता है मार्बल नहीं है, यही भगवान है। तो अंदर से शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भगवान है ये। इनके आगे तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करते हो? शास्त्र चक्षु से अपनी जिंदगी को देखने का प्रयास करते हो, यहां आपका जीवन सफल होने लगता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र चक्षु मिल रहे हैं, जो कि साइंस चक्षु से भी हजार कोटि ऊपर है। क्योंकि साइंस केवल भगवान की हुई चीजों को एनालाइज कर सकती है बस, पर भगवान तो असीमित हैं, कितना एनालाइज कर लेगी। इसलिए एक जगह जाके रुक जाती है। साइंस किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती, भगवान कर सकते हैं। साइंस नहीं कह सकती कितना बड़ा गोवर्धन किसी व्यक्ति ने उठाया हो, भगवान कर सकते हैं। भगवान साइंस से परे हैं। हम लोग लॉजिक वाले छोटी सी बुद्धि में अटक सकते हैं, जो कि बहुत तिनके भर जैसी है, लेकिन ज्ञान उससे कहीं गुना आगे है, कहीं गुना आगे है। जैसे हम आज भी मंत्र से चलने वाला एरोप्लेन नहीं बना पाए, अभी भी उसको गैसोलीन चाहिए, व्हाइट पेट्रोल चाहिए एरोप्लेन को, हाई क्वालिटी व्हाइट पेट्रोल। अभी भी हम कहें आज हम एरोप्लेन उड़ाएंगे अपने मंत्र से, नहीं उड़ सकता, इतनी तरक्की नहीं हुई है। लेकिन भगवान, भगवान क्या, भगवान के लोक में या भगवान का लोक भी क्या, पृथ्वी लोक पर ही इतनी तरक्की हो गई थी कि विमान उड़ा करते थे तो केवल मंत्र बोलने से। पुष्पक विमान, सोचिए, ऐसा विमान है जिसमें 2 करोड़ लोग आ जाएं तो उतना ही बड़ा हो जाता है। अगर 2 लोग हैं तो 2 सीटर, इतना सा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। सोचिए, और केवल मंत्र पे उड़ता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। आज से 100 साल पहले आदमी उड़ेगा, आदमी उड़ेगा, एरोप्लेन बनेगा, इस पे लोग हंसा करते थे, बोलते थे कहानी में होता है, कभी आदमी नहीं उड़ सकता, हंसा करते थे लोग। आज सब लोग एरोप्लेन में सफर करते हैं, 4-5 हजार रुपया देके उड़ने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उस जमाने में लोग सोचते थे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, जैसे आज आप सोच रहे हो ऐसा हो नहीं सकता कि मंत्र से विमान उड़े। उड़ेगा भाई। वो जमाना बहुत एडवांस था, अब तो हम डिग्रेडेड जमाने में रहते हैं। ज्ञान चक्षु चाहिए, भगवान को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, भक्तों को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, शास्त्र चक्षु चाहिए।
शास्त्र क्या कहते हैं ये चाहिए। निम्नलिखित विवरण स्कंद पुराण में दिया गया है। शिव जी दीर्घ काल से अपनी पत्नी पार्वती के साथ काशी में रह रहे थे। एक राजा को काशी का कार्यभार सौंपकर वे दोनों कैलाश चले गए। काशीराज शिवजी का महान भक्त था, परंतु एक बार वह युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित हो गया। प्रतिशोध की भावना से काशीराज शिवजी पर ध्यान करते हुए घोर तप करने लगे। अंततः शिवजी प्रकट हुए और काशीराज से वरदान मांगने को कहा। काशीराज ने कहा, मेरी एक ही अभिलाषा है, मैं युद्ध में कृष्ण का विनाश चाहता हूं। सोचिए, काशीराज अपने इष्ट देव शिवजी से कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण को हराना है। उदार शिवजी ने उत्तर दिया, राजन युद्ध की तैयारी करो, मेरे अनुयायियों की सेना ठीक तुम्हारी सेना के पीछे रहेगी। जब मैं अपने पशुपति अस्त्र के साथ आऊंगा तब देखता हूं कौन तुम्हें पराजित कर सकता है। शिवजी ने भी बोल दिया, चिंता नहीं करो, युद्ध करते हैं कृष्ण से, पशुपति अस्त्र लेके आऊंगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त कर उस मूर्ख राजा ने श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। शिवजी और उनके अनुयायी राजा की सेना के पीछे थे। सर्वव्यापी श्री कृष्ण इन सब बातों से अवगत थे। उन्होंने शत्रु का विनाश करने के लिए अपना सुदर्शन भेज दिया। काशीराज का सिर काटने के बाद सुदर्शन ने काशी नगरी को भस्मसात कर दिया। यह देखकर शिवजी क्रोधित हो गए, अपना पशुपति अस्त्र छोड़ दिया, परंतु भयभीत होकर वह अस्त्र युद्ध भूमि से लौट आया। अभी सुदर्शन के सामने पशुपति अस्त्र क्या करेगा। तत्पश्चात सुदर्शन शिवजी का पीछा करने लगा। शिवजी घबराकर वहां से भाग उठे, परंतु उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिला। अंततः उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया, क्षमा याचना करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन को वापस बुला लिया। उस समय शिवजी ने देखा कि यद्यपि श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव के कठोर थे। गोप गोपियों से घिरे श्री कृष्ण ने कहा, हे शंभु, तुम मेरी परम स्थिति एवं शक्ति से भली भांति परिचित हो, फिर तुमने इस प्रकार व्यवहार क्यों किया। वह काशीराज एक कीड़े के समान नीच था और फिर भी तुमने उसका पक्ष लेकर मेरा विरोध किया। अब तुमने मेरे सुदर्शन की शक्ति देख ली होगी। मुझे तो लगता है कि पूरी सृष्टि में तुमसे अधिक अन्य कोई मुझसे इतनी घृणा नहीं करता। यह कठोर वचन सुनकर शिवजी भयभीत और लज्जित हो गए। भूमि पर गिरकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया और बोले, हे भगवान, संपूर्ण सृष्टि आपकी इच्छा की दासी मात्र है। आपसे स्वतंत्र रहकर भला कौन कार्य कर सकता है। ना जाने मैं कैसे गर्वित हो गया। मिथ्या अहंकार से अंधा होकर सोचने लगा कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। हे भगवान, मैं निसहाय हूं। अपनी लीलाएं करने के लिए आपने ही मुझे इस प्रकार सोचने के लिए बाध्य किया। मैं आनंद पूर्वक वन में रहते आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूं, परंतु फिर भी मेरे चित्त में ये उदंडता आ गई। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। मेरी ये याचना है कि मेरी बुद्धि कभी कुमार्ग पर ना चले। मेरी उद्दंडता का आपने मुझे समुचित दंड दिया है। अब कृपया रहने के लिए मुझे एक स्थान प्रदान कीजिए। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शिव, हे प्रिय शिव, मैं तुम्हें एकाम्र वन नामक स्थान देता हूं। अपने अनुयायियों के साथ सुखपूर्वक वहां निवास करो। ये स्थान काशी के समान मनमोहक है। आप वहां प्रकट होंगे और कोटिकेश्वर के नाम से पूजे जाओगे। ये स्थान अत्यंत पवित्र है, परंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। समुद्र तट पर ही एक विशाल क्षेत्र में नीलाचल बसा हुआ है। 80 वर्ग मील में फैला यह स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देवताओं को इस क्षेत्र में रहने वाले कीट पतंगे पशु पक्षी भी चतुर्भुज वैकुंठवासी दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह स्थान अत्यंत पवित्र एवं शुभ है।
प्रलय के समय भी ये स्थान नष्ट नहीं होता। मैं नित्य निवास करता हूं वहां, और भोजन में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन स्वीकार करता हूं। यहां सोने वाले व्यक्ति को समाधि में ध्यान का फल प्राप्त होता है, लेटने वाले को प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। वेदों में ऐसी घोषणा की गई है। यहाँ चलने वाले को धाम परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यहाँ बातें करने वाले को मेरी स्तुति करने का फल प्राप्त होता है। यह स्थान अत्यंत पावन एवं यशस्वी है। इस पवित्र स्थान का ऐसा प्रभाव है कि मछली खाने वाले व्यक्ति को भी यज्ञ में अर्पित शाकाहारी प्रसाद खाने का फल प्राप्त होता है। यह स्थान मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए इस मेरे नाम से जाना जाता है। यह स्थान यमराज की दंड सीमा से परे है, इसलिए यहाँ के निवासी को अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय स्वयं मैं लेता हूं और मैं उन्हें फल देता हूं। तुम्हारे निवास हेतु निर्धारित एकाम्र वन मेरे स्थान के उत्तर में स्थित है। अब यह स्थान भुवनेश्वर के नाम से विख्यात होगा। तो भगवान ने शिव जी को भुवनेश्वर में रहने की आज्ञा दी, काशी से हटके। क्यों? काशी तो सुदर्शन ने जला दिया, तो शिव जी यहां पर बैठे। भक्त भी कभी कभी विस्मित हो जाता है। भक्त भी, शिव जी भी देखो भ्रमित हो गए। हम जिस परंपरा में हैं, हमारे स्वामी कौन है? ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी प्रथम आचार्य हैं हमारे। अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ शिव जी भ्रमित होगा, ये भी रुद्र संप्रदाय के मालिक हैं। तो संप्रदाय के एचओडी जो हैं वो सब वो भ्रमित हुए थे कभी कभी, लेकिन उनका प्रेम भाव देखिए, हाथ जोड़ के फिर खड़े हो जाते, क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम देखते हैं संसार में लोग भ्रमित होते हैं, क्षमा नहीं मांगते। उनका अहंकार उन्हें क्षमा नहीं मांगने देता, जैसे रावण। भक्त में और असुरों में यही अंतर है। और हम सबके अंदर असुर वृत्ति है थोड़ी थोड़ी। हम गलती करेंगे, भाग के जाके क्षमा नहीं मांगेंगे, वैसे ही रहेंगे। वो तो भक्तों का कंपैशन है, भक्त क्षमा कर देते हैं, लेकिन हृदय से क्षमा नहीं होता। जब तक हम जाके बैठ के क्षमा ना मांगे कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके बारे में ये सोचा, हमने आपके बारे में ये कहा। जैसे अभी शिव जी मांग रहे हैं, हे भगवान आप परम नियंता है, मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया कि आप ही की वजह से मेरे को है सब कुछ प्राप्त है। मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड भूल गया। आप ही ने सिखाया है और मैं गलती कर बैठा आप ही के प्रति। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनिए दसम स्कंद में, रुद्र गीता में रुद्र की प्रार्थनाएं सुनिए, और यहां तो हमने बता ही दिए आपको किस प्रकार एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ कर दे, गलती कर दे। जैसे 6 प्रकार के अशिष्य बताए गए शास्त्र में, 6 प्रकार के शिष्य जिनकी भर्त्सना की जाती है। मैं आज नहीं लूंगा वो 6 प्रकार के शिष्य, नहीं तो लंबा हो जाएगा। क्लास थोड़ी अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन ये विचार करने योग्य बात है कि हमसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन गलती हो जाए तो उस गलती से 10 गुना ज्यादा अपने को डाउन कर कर क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसे अब क्षमा याचना करोगे, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, गुरु तो प्रसन्न होंगे ही, मेंटर तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन कृष्ण उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। कृष्ण कहेंगे ये परंपरा जानता है, इसका मूड पारंपरिक मूड है। और जो गलती करके भी चौड़ा रहता है, वो सोचता है मेरी गलती तो है ही नहीं, मैंने तो ठीक ही बोल रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं।
ये तो चलो ये बड़े हैं, इनकी बात मान लेता हूं। विचार योग्य बात है। परंपरा में हमारे सारे आचार्यों ने प्रार्थनाएं की हैं, इसलिए हमें अपने हृदय को नो है ना पिघला देना चाहिए, पत्थर को पिघला दीजिए, कोमल कर दीजिए, कोमल कर। जब आप क्षमा मांग नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, पता है कैसे मांगोगे? हो सकता है व्हाट्सएप पे मांग लो, सामने जाके नहीं मांग पाओगे। हमने देखा है कई बार भक्त सामने नहीं बोलते, वो लिख देंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ऑफेंसेस। बट फेस टू फेस रोते हुए, मतलब आप समझिए कि गिल्ट हूं मैं, गलती है मेरी, क्षमा हो गई, मेरे को प्लीज क्षमा कर दे, मेरे लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, महसूस किया है, वेरी रेयर यू विल फाइंड सच ज्वेल्स। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत महान व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को चूर चूर कर दिया, उसकी विनम्रता जीत गई और उसका अहंकार हार गया। नहीं तो अधिकतर हमारा अहंकार जीता होता है और विनम्रता हारी। और जिसने विनम्रता को जिता दिया हो, भगवान तो भाग भाग कर आते हैं विनम्र भक्तों के पास। तो अभी शिव जी की विनम्रता जीत गई है, और वे क्या वरदान मांग रहे हैं? वरदान मांग रहे हैं कि मैं फिर कभी भ्रमित ना हूं, फिर कभी आप पे डाउट ना करूं, फिर कभी आपको छोटा ना मानो और खुद को सबसे बड़ा ना मानो। ये तो मेरी वजह से है ना। शिव जी मानने लगे थे कि मैं सबसे बलवान हूं, इट इज बिकॉज ऑफ मी। कृष्णा नोज हाउ टू ब्रेक अहंकार। So we should be very genuine, humble, and we should not repeat the offense. इधर भगवान ने खुश हो गए, भगवान उससे, और क्या दे दिया? देखो पहले तो भगवान कहाँ रहते थे? काशी, इतनी दूर। भाई बोले तुमने इतनी विनम्रता स्वीकार की है तो तुम्हें अपने घर में ही जगह देता हूं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में भुवनेश्वर में आ जाओ जगह। सोचो, गलती करने के बाद, जब गलती नहीं की थी तो दूर रहते थे, गलती करी, क्षमा मांगी, तो पास आ गए। जगन्नाथ जी ने उनको अपने पास रख लिया, बोले तुम यहीं आ जाओ, भुवनेश्वर आ जाओ। क्या पता क्या समझ पाओगे आप ये लीलाओं? हाँ, कितनी सूक्ष्मता की बात है। किससे प्रसन्न हो गए भगवान? करीब बुला ले। देखो करीब किसको बुलाते हैं? जिससे प्रेम है ना, करीब बुलाएंगे उसको। हर एक को थोड़ी करीब रखोगे आप। तो भगवान ने बोला इतनी दूर मत रहो काशी में, इधर आ जाओ मेरे पास। क्यों? क्योंकि अब तुम विनम्र हो गए हो, तुम्हें क्षमा मांगनी आ गई है, और तुम्हें पता भी लग गया है, तुमने रियलाइज किया है, तुमने सुन के माना नहीं, तुमने तो करके भी मान लिया है। अब तो रियलाइजेशन हो गई है, अब नहीं जाएगी हृदय से। आग में एक बार हाथ दे दो, हाथ जल जाता है, उसके बाद कभी आग में हाथ नहीं देते। रियलाइज हो गया है। आप भले बच्चों को बोलते रहो बेटा बहुत गर्म होती है, हाथ नहीं लगाना, बच्चे नहीं मानते, सुनते नहीं, जब तक खुद हाथ नहीं जलाते। तो अभी शिव जी को रियलाइजेशन हो गई है, इसलिए भगवान ने कहा कि आपको रियलाइजेशन हो गई है, नाउ यू कम ना, अब आप मेरे और करीब आ गए। भगवान का प्रेम और बढ़ गया। सो इसलिए कभी गलती हो सकती है, क्यों? हम बद्ध जीव हैं, बद्ध अवस्था में हैं। कभी कभी अनर्थ हमें घेर लेंगे, कभी कभी मन हमें पकड़ लेगा, कभी कभी माया पकड़ लेगी।
गलती कर सकते हैं, लेकिन क्षमा याचना हृदय से मांगनी चाहिए, और फिर उस गलती दोबारा ना करें, उसके लिए दृढ़ता से फल मांगना चाहिए, जैसे शिव जी ने मांगा। बोले अब मेरा कभी मन, या कभी मैं अब दोबारा ऐसी गलती ना करूं, मुझे बल दीजिए। क्या बोल रहे थे, मेरी यही याचना है कि पुनः कभी मेरी बुद्धि इस कुमार्ग पर ना चले। मेरी उदंडता के लिए आपने मुझे समुचित दंड दे दिया है, अब मुझे रहने का स्थान दीजिए। भगवान से विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने बोला आप घर में ही आ जाओ। और जगन्नाथपुरी की महिमाएं सुनकर शिवजी विस्मित रह गए। तुरंत श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन करते हुए उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, मेरी बस एक प्रार्थना और है। सुनिए शिव जी की एक और प्रार्थना। गर्व से वशीभूत होकर मैं सदैव आपके संग से दूर रहा। मेरे अंदर प्राइड है, इसलिए आपसे हमेशा दूर रहा हूं। हालांकि आपका प्रिय हूं ऐसा बोलते हैं सब, पर मेरे अंदर गर्व, हमेशा आपसे दूर रहा हूं। मैं आपका निकट सानिध्य चाहता हूं। यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो कृपया मुझे अपने धाम में एक स्थान प्रदान करें। स्वयं आपके मुखारबिंद से आपके धाम की महिमा सुनकर मेरा चित्त वहां निवास करने की उत्कट इच्छा कर रहा है। सरल जीवन व्यापन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मुझे धाम में एक कोना मिल जाए, यही मेरी याचना है। शिवजी बोल रहे हैं। कहते कहते शिवजी की वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने शिवजी को आलिंगन कर लिया और कहा, तुम मुझे स्वयं मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं सदैव तुम्हारे चित्त में निवास करता हूं। तुम ना केवल मेरे सारे धामों में निवास करते हो, अपितु धाम रक्षक भी हो। मैं तुम्हें एकाम्र वन का निवास प्रदान करता हूं, यहीं अपना घर बनाकर रहो। ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति जो मेरा भक्त होने का दावा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, वास्तव में केवल मेरा भक्त होने का दिखावा कर रहा है। इस प्रकार शिव जी भुवनेश्वर में रहने के लिए आ गए। जगत को शिक्षा देने के लिए शिव जी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवलिंग के सम्मुख नृत्य कर रहे हैं, केवल ये जगत को शिक्षा देने के लिए कि मुझे शिवजी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं ये हमने आज आपको बताया। शिवजी क्यों अच्छे लगते हैं कृष्ण को, क्योंकि शिवजी में ऐसी विनम्रता है। आप देखोगे भगवान को भले या 50 स्किल से आकर्षित नहीं कर सकते, उनके पास गंधर्व किन्नर कौन कौन नहीं है। हम भगवान को अपनी वाक पटुता से भी नहीं जीत सकते। हम भगवान को अपनी दक्ष सेवा से भी नहीं जीत सकते। भगवान के पास राधा रानी है, बलराम है, हनुमान है, तो भाई हमारे पास बचा क्या भगवान को जीतने के लिए? क्या बचा? एक ये विनम्रता ही है जिससे हम उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। मुझे याद है मैं कुछ समय पहले मेडिटेट कर रहा था कि हम अपने गुरु महाराज का ध्यान ही कैसे आकर्षित कर सकता। तो मुझे लगा योग्यता है नहीं। गुरु महाराज के पास तो कितने उच्च कोटि भक्त हैं, इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा दिया भक्तों ने, इतनी मेहनत कर दी, इतनी स्किल्स हैं। हम क्या जीत सकते हैं उनका ध्यान आकर्षण? तो बार बार महाराज अपने
वचनों में, अपने लेक्चर्स में, अपनी किताबों में लिखते हैं, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी। यही तरीका है बस। हम अपने गुरुजनों का हृदय भी विनम्रता से जीत सकते हैं। सेवा कीजिए, जब सेवा करने लगोगे ना तो विनम्रता अपने आप आ जाएगी। अहंकार आएगा, ये भी पक्का है, जो सेवा करेगा उसमें अहंकार आएगा। और यह भी पक्का है कि अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कोई योजना बनाएंगे। तो सेवा से अहंकार भी हो सकता है आए, लेकिन जो भक्त सही मूड में स्थित है उसका अहंकार टूटेगा। टूटेगा तो इतना विनम्र हो जाएगा, और जैसे इतना विनम्र हो गया वो गुरुजनों के भी करीब हो जाएगा, कृष्ण के भी करीब हो जाएगा। सो ये विनम्र भाव, दिखावा नहीं करना है। कई बार हम सुन लेते हैं दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करना है, जेन्युइनली लाना है अपने हृदय में। जेन्युइन कैसे आएगा? यू विल नॉट रिपीट। गलती हो गई बट यू विल नॉट रिपीट। तो अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर संवाद है, इस संवाद को आगे चर्चा जारी रखेंगे। शिव जी की महानता पे चर्चा हो रही है। यही हमारे शास्त्र कर सकते हैं, ये शास्त्र चक्षु हैं। देखिए कि कोई गलती किया है, उसकी महानता में कृष्ण नाच रहे हैं उसके सामने। ये शास्त्र चक्षु हैं। इस संसार के चक्षु नहीं है। संसार कहता है अरे हटाओ इसको, निग्लेक्ट करो इसको, गलती करिए इस भक्त ने। लेकिन उस भक्त ने क्षमा मांगी है, लेट गया है जमीन पर, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान उस भक्त की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। ये आपको इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये साइंस चक्षु, ये चक्षु, वो चक्षु, बिल्कुल बिल्कुल बेकार, फिनिश। ये हमारे शास्त्र हैं जो आपको कितना हाई उठा देते हैं, कितना हाई उठा देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? भगवान अधोक्षज हैं, इंद्रियों के परे हैं, इसलिए विनम्रता से स्वीकार करना, अपने आप को विनम्र रखना, प्रेम से स्वीकार करना। आज शिव जी की बात की है, मुझे ब्रह्मा जी की भी स्टोरी याद आ रही है, लेकिन वो कल सुनाओ। कोई प्रश्न नहीं किसी का? सबको समझ में आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह सबके ऊपर से चला गया, हेलीकॉप्टर था, प्रभु जी आया और चला गया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास। नहीं तो जब प्रैक्टिकली जीवन जीने लगोगे तब प्रश्न आएंगे। प्रश्न कब आते हैं? जब हम जीने लगते हैं। जब जिएंगे फिलॉसफी को तो प्रश्न आएंगे। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण मुझे जन्म प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा सेवा में घमंड आ रहा है? हम तो अपना उसी लेवल उसी तरह से करते जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कुछ? बहुत सुंदर प्रश्न है। हमें कैसे पता लगे हमें घमंड आ रहा है? आपके आसपास वाले बता देंगे आपको। भक्तों का यही एक सबसे बड़ा गुण है। हाँ, वैष्णवों का क्या गुण है? देखो, हमारे को क्रोध आता है ना, हमें पता लगता है। जो घमंड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जो ये प्राइड है, हमें लस्ट, काम वासना जाग रही है, हमें पता लग जाता है हम लस्टी हो रहे हैं। हमें लोभ आ रहा है, हमें पता लग जाता है मेरे को ग्रीडी हो रहा हूं मैं। हमें क्रोध आ रहा है, हमें पता लग जाता है हमें क्रोध आ रहा है। ये जितने अनर्थ है ना, ये स्वयं प्रकट हो जाते हैं और हमें पता भी लग जाते हैं। लेकिन प्राइड एक ऐसा अवगुण है जो हमें नहीं पता लगता।
हमें कभी नहीं पता लगेगा कि हम में घमंड आ गया है, कभी नहीं पता लगेगा। ये तो या तो गुरु बताते हैं या कोई बहुत प्रिय वैष्णव आपके आसपास, वो बोल देगा देखो मुझे आप में से प्राइड की बदबू आ रही है अभी। कभी कभी स्टेटमेंट बोल देता है कोई, ये तो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। घमंड आ गया। मान लो कोई सेवा कर रहा है और कोई बोले अगर ये मुझे मिली होती ना, मैं तो ऐसा कर देता कि बस क्या ही बात थी। घमंड आ गया। वो तो बोल रहा है उसे नहीं है घमंड, पर आसपास वाले पहचान जाएंगे कि इसको अभी घमंड हो गया है, तो आके बता देंगे प्रभु जी, माता जी, है ना, ऐसे हेल्प करेंगे आसपास वाले। तो भक्तों भक्तों से बोलना चाहिए। इसलिए हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि आपका वैष्णवों के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए, ये बताइए कि कितने लोग आपको करेक्ट कर सकते हैं और आप बुरा नहीं मानते, तब मानूंगा कि तुम्हारे अंदर विनम्रता है। हाँ, ऐसा बोला कि आपको, आपने ये राइट कितने वैष्णवों को दिया हुआ है कि वो आपको बिंदास करेक्ट करें और आप डिफेंस ना करें। इसका मतलब आप भक्त बन सकते हैं। आप कहें नहीं नहीं हमने तो राइट दिया ही नहीं है किसी को। लोग तो अपने गुरु से नहीं सुनते क्योंकि करेक्ट करने में दर्द होती है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयम पानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। चाणक्य पंडित बोलते हैं उपदेशो ही मूर्खानाम, मूर्खों को अगर उपदेश दो, प्रकोपाय ना शांतये, वो शांत नहीं होते, वो और गुस्सा करते हैं, वो और डिफेंस करते हैं, वो नहीं प्रभु जी नहीं नहीं, वो करेक्शन स्वीकार नहीं करते, मूर्ख लोग हैं। ऐसे मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार सांप को केला मिला हुआ दूध पिलाइए, अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हो सांप का, केवल विषवर्धनम, केवल विष बढ़ेगा उस सांप से। आप दूध पिला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, पर उसका दूध ही वो विष बन रहा है। ऐसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश देते हो जिसका गुस्सा ही बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो क्या हम ऐसे ही हैं कि कोई हमें, हमारा सीनियर भी हमें करेक्ट नहीं कर सकता? ये विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हमने ये राइट दी है? एटलीस्ट अपने सीनियर को तो दें कि हमें करेक्ट कर सको। और जब हम करेक्ट करें, जो बोले माता जी आप में प्राइड आ रही है थोड़ी सी, तो हम उसे डिफेंड ना करें, हो प्रभु जी तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, उसको ठीक कैसे करूं, वो क्षमा कर दीजिए। तो इसका मतलब आप सही मूड में हैं, इसका मतलब आप अब आगे बढ़ जाओगे। तो सेवा करते वक्त अहंकार आएगा तो हमारे गुरुजन हमें संभाल लेंगे, प्रोवाइडेड हमने इतना अधिकार दिया है। मान लो गुरुजनों ने, मान लो किसी सीनियर ने आपको बोला माता जी ये ठीक नहीं करो, और आप डिफेंड कर रहे हो बार 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 बार, वो उनको भी समझ में आ जाता है इसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समझेगी नहीं, ये तो अपनी बात ऊपर रखेगी, इसलिए इसको अभी रहने दीजिए। उपदेशो ही मूर्खाना, अभी इसको करेक्ट नहीं करेंगे हम। धीरे 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 क्या होगा, इसको मैं करेक्ट नहीं करूंगा, इसको वह भगवान करेक्ट करेंगे। क्योंकि वो जब कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो यानी कि भगवान की नजर तो उस पर आ जाएगी, भगवान की नजर आ जाएगी। वो आपसे करेक्ट नहीं चाहता, भगवान उसे करेक्ट करेंगे। लेकिन जब भगवान करेक्ट करते हैं ना, तो तोड़ देते हैं हड्डी। फिर वो जगत के सामने करेक्ट करते हैं। भगवान ने इंद्र को पूरे ब्रजवासियों के सामने, ब्रह्मा जी को भगवान फिर सबके सामने करेक्ट करते हैं।
और फिर करेक्ट नहीं करते, फिर छपवा देते हैं भागवतम में, सदा सदा के लिए पढ़ो इसकी कहानी, फुल एडवर्टाइज कर देते हैं, आपके नाम के पोस्टर लग जाएंगे फिर हर जगह, दमादम। कृष्णा करेक्ट करे, जिसने गुरु से करेक्शन नहीं स्वीकार की, फिर उसे भगवान से करेक्शन स्वीकार करनी होगी। तो इसलिए हमें करेक्ट करेक्शन स्वीकार करने के लिए रेडी होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी इनको कुछ नहीं पता है, सेवा तो मैं कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे तो मुझे पता है क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा रेडी होना चाहिए सेवा के सुधार के लिए, हमेशा रेडी होना चाहिए अपनी विनम्रता के लिए, हमेशा रेडी होना चाहिए एक्सेप्ट करने, भले ही वो हो ही ना। एक बार शिल प्रभुपाद जी का एक शिष्य, नाम नहीं लूंगा, प्रभुपाद जी के सामने कुछ कुछ बातें कर रहे थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक बात कही। प्रभुपाद जी ने कहा, कोई कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही चल रहा है, प्रभुपाद जी एकदम से बोले, माय गुरु महाराज वॉज नॉट ऑर्डिनरी, इज नॉट ऑर्डिनरी, ही सेव्ड माई लाइफ। और प्रभुपाद जी कह के चले गए। वो भक्त सोचने लगा, प्रभुपाद जी ने ये क्या कहा, एकदम से, कोई ना बात है ना कुछ है, माय गुरु महाराज इज नॉट ऑर्डिनरी, ही सेव्ड माई लाइफ। मैं कहीं और ही मर रहा होता, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। ऐसे कह के चले गए। अब ये भक्त सोचने लगा, अब लिखा है, किताब में लिखता है कि मेरे गुरु महाराज मुझे बताना चाहते थे कि अभी तुम्हारी बातों में प्राइड की बदबू आ रही है, ये मत बोलो मैंने किया मैंने किया मैंने किया। नो, ये हो रहा है गुरु की कृपा से। वो अपना ही व्याख्यान कर रहा था, मैं इतना लाया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। प्रभुपाद जी बस ये कह के चले गए। उसको डायरेक्ट नहीं बोला प्रभुपाद जी ने, लेकिन बुद्धिमान भक्त है, समझ गया कि मेरे लिए कहा है, मुझे सुधरना चाहिए। माई गुरु इज डूइंग, आई एम असिस्टिंग। ये भावना हमारी होगी तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। जब हम बोलेंगे मेरी वजह से इतना कुछ हो रहा है, तो हम फंस जाएंगे। गुरु महाराज इज डूइंग, वी आर असिस्टिंग हिम इन दिस मूवमेंट, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। ओके, अभी समय काफी हो गया, अभी मैं और प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हैं, बहुत सुंदर लीला चल रहा है। और अभी भुवनेश्वर में है एक काम क्षेत्र में, जहाँ पे शिव जी की लीला चल रहा है। तो इसमें से आपने ये बताया हमें, भगवान जो है वो भक्त के बारे में सोच के भी आनंद लेते हैं, और पहले वो भक्त को आनंद देते हैं और उस आनंद से वो आनंद देते हैं। उनका नाम इसलिए राम भी है। तो भक्त भी वही करता है, भगवान को सेवा करके उनको आनंद देता है। और यहाँ पे सारी, आपने ये जो बता रहे थे कृष्ण कथा, उसमें सारी गायें पहले से ही गोवर्धन में जाके, जहाँ पे कंकर पत्थर कांटे सब थे, उनको वो चूर चूर कर रहे हैं ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो, सेवा में लग गए। तो उत्तम भक्त का लक्षण यही है, वो स्वामी के मन को जान के वो सेवा करें। और आपने ये बताया, भगवान हमारे भाव को भाव के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं, और हम ऐसा करते हैं, खुद के आनंद में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम इस संसार में फंसे हुए हैं। तो हमें भगवान का सेवा करके उनको आनंद देने की प्रयास करना है। और आपने दृष्टि के बारे में भी बताया, हम चीजों को साइंस की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें वो विस्मित नहीं लगता है। तो आपने दो एग्जाम्पल से भी समझाया। उससे भी पावरफुल वो होता है जो शास्त्र दृष्टि होता है या ज्ञान चक्षु होता है, जो हमें गुरु देते हैं। तो हमें भक्त को, भगवान को ज्ञान चक्षु या शास्त्र की चक्षु से ही देखना चाहिए। और आपने ये बताया कि भक्त कई बार भ्रमित हो जाते हैं,
और गलती कर देते हैं, इसके लिए वो क्षमा मांग लेते हैं, जैसे शिव जी मांग रहे थे। पर संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, भ्रमित होने पर भी क्षमा नहीं मांगते, तो उनको असुर के समान बताया गया है, क्योंकि उनका अहंकार जो होता है उनको क्षमा मांगने ही नहीं देता है। तो हमें जब गलती करके क्षमा मांग लेते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्षमा हमें कैसे मांगना चाहिए? हमें सामने जाके उनके चरण में बैठ के ही क्षमा मांगना चाहिए, ताकि हमारा अहंकार चूर हो। तो शिव जी भी यहाँ पे कह रहे थे कि उनकी गर्व के कारण वो भ्रमित हो गए थे, और पूरे विनम्र से वो मांग रहे थे कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो विनम्रता है, ये जिनमें विनम्रता होगा, इनसे भगवान और गुरु का हृदय को हम जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।